पहुंचे। दोस्तों, सपने में सांप देखने से क्या होता है? अगर आपको भी सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या मतलब है? जानिए श्री कृष्ण जी ने इसके बारे में नारद जी को क्या बताया है। एक बार की बात है, कृष्ण जी कदम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी नारद जी वहां पहुंचे। वे थोड़े चिंतित दिख रहे थे। नारद जी बोले, प्रभु, आज मन में एक प्रश्न उठा है। कई लोग कहते हैं कि सपनों में सांप दिखे तो यह कोई संकेत होता है। मैं समझ नहीं पा रहा कि इसका सही अर्थ क्या है। प्रभु, सपने में सांप दिखने का मतलब क्या होता है? कृष्ण जी बोले, नारद, सपनों में सांप दिखाई देना साधारण बात नहीं है। यह मनुष्य के जीवन से जुड़ा संकेत होता है। कभी परिवर्तन का, कभी चेतावनी का और कभी किसी आने वाली घटना का। नारद जी बोले, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस रहस्य को गहराई से समझना चाहता हूं। कृपया मुझे इसका सही अर्थ बताइए। कृष्ण जी बोले, नारद, केवल अर्थ सुनकर तुम इसे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाओगे। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में 7 संकेत छुपे हैं और इन 7 में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कृष्ण जी बोले, नारद, यह बहुत ही पुराने समय की बात है। उस समय जीवन आज जैसा तेज नहीं था। लोगों के घर मिट्टी के थे पर दिल सोने जैसे थे। गांवों में सुबह की शुरुआत नदी के कल-कल स्वर से होती थी और शामें चूल्हे की खुशबू से भर जाती थीं। उसी गांव में एक दंपत्ति रहता था। पुरुष का नाम देवदत्त था और उसकी पत्नी का नाम माधवी। दोनों का जीवन सरल, भक्ति से भरा और पूरी तरह संतुलित था। उनकी दिनचर्या ऐसी थी जैसे हर काम भगवान के सामने अर्पण हो। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उनके घर से उठने वाला धुआं भी पूजा का हिस्सा लगता है। देवदत्त हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाया करता था। आंगन में रखी तुलसी को जल चढ़ाना उसके दिन का पहला नियम था। दीपक की छोटी लौ उसके घर को उजाला देती और उसी उजाले में उसकी प्रार्थना की ध्वनि फैलती थी। उसके बाद वह खेत की तरफ निकलता। उसकी कंधों पर हल होता पर मन में भगवान का स्मरण। हल चलाते समय भी वह दूसरों की भलाई के बारे में सोचता था। इसी वजह से उसकी फसल हमेशा हरी भरी रहती। लोग कहते थे कि देवदत्त के खेत में मेहनत नहीं, आशीर्वाद उगता है। वह चाहे थका हो या बारिश हो, उसके चेहरे पर शांत भाव कभी कम नहीं होते थे। माधवी भी उतनी ही सरल और श्रद्धालु थी। सुबह घर की सफाई से उसका दिन शुरू होता। फिर वह रसोई में दिया जलाकर भोजन बनाती। उसके हाथों में सादगी थी पर स्वाद में दिव्यता। गांव के लोग अगर उसके घर पानी भी पी जाए तो वह उन्हें सम्मान से बैठाती। उसे लगता था कि अतिथि भगवान का रूप है। दिन भर वह बिना किसी शिकायत के घर संभालती और देवदत्त की थकान को मुस्कान में बदल देती। उसका स्वभाव इतना शांत था कि छोटे से घर में भी सुख की हवा बहती रहती। शाम होते ही वह दीपक जलाकर अपने पति के साथ भोजन करती थी। दोनों एक दूसरे की बातें सुनते और धीरे से हंसते। उनका घर छोटा था लेकिन उसमें संतोष का महासागर भरा था। कृष्ण जी ने नारद जी से आगे कहा, नारद, जीवन जब बहुत शांत हो तो परिवर्तन अक्सर अचानक आता है और देवदत्त के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, जब न हवा हिल रही थी न पेड़, तब देवदत्त को एक ऐसा सपना आया जिसने उसके मन की शांति को पहली बार हिला दिया। उसने देखा कि एक बेहद बड़ा सांप था जो धीरे धीरे आकाश की ओर उठ रहा था। वह सांप जमीन से नहीं, हवा से बना लगता था, जैसे किसी शक्ति ने उसे हल्का कर दिया हो। देवदत्त खड़ा था पर कदम हिल नहीं रहे थे। सांप ऊपर ऊपर जाता गया और उसकी परछाई देवदत्त पर पड़ती रही। सपने में उस परछाई ने उसे बेचैन कर दिया। यह सपना न डराता था न समझ आने देता था, बस एक अजीब सा कंपन उसके मन के भीतर छोड़ गया। सपने से देवदत्त अचानक जाग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, माथे पर पसीना था। माधवी ने तुरंत दीपक जलाया और उसके पास बैठ गई। उसने पूछा कि क्या हुआ, पर देवदत्त कुछ क्षण बोल नहीं पाया। फिर उसने धीरे धीरे पूरा सपना बताया। माधवी ने उसे ध्यान से सुना। उसने कहा कि यह सपना सामान्य नहीं लगता। उड़ता हुआ सांप, इतनी बड़ी आकृति, इतनी गहरी बेचैनी, शायद यह किसी आने वाली बात का संकेत है। देवदत्त ने भी महसूस किया कि यह सपना बिना कारण नहीं आया। उसे लगा जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा है, पर कारण समझ नहीं आता था। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे, जैसे शब्द कम पड़ गए हों। माधवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा
कि जब मन उलझ जाए तो ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन ही सबसे बड़ा समाधान होता है। उसने सुझाव दिया कि देवदत्त को गांव के बाहर रहने वाले साधु के पास जाना चाहिए। वह साधु दूरदृष्टि और शांति के लिए प्रसिद्ध थे। गांव का हर बड़ा निर्णय उनसे पूछकर ही लिया जाता था। देवदत्त ने कुछ पल सोचा और सहमति जताई। उसे लगा कि साधु ही इस रहस्य को समझा सकते हैं। वह रात पूरी बेचैनी में गुजरी। हर बार आंख लगती, सपना फिर से सामने आ जाता, जैसे वह संकेत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ी, देवदत्त ने तुलसी को जल चढ़ाया, पर उसका मन भारी था। उसने माधवी से कहा कि वह साधु से मिलने जा रहा है। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता शांत था, पर देवदत्त की चिंताएं उसे घेरे थीं। वह सोच रहा था कि क्या यह सपना किसी बड़ी घटना का संकेत है? क्या उसका आने वाला समय बदलने वाला है? जंगल के किनारे पहुंचकर उसने साधु को देखा। वे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक ऐसी शांति थी। देवदत्त साधु के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, रात को मुझे एक अजीब सपना आया। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप आसमान की ओर उड़ रहा था। उसका शरीर हल्का था, पर उसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ रही थी। मैं जागा तो भीतर बेचैनी भरी थी। कृपा करके बताइए, यह क्या संकेत हो सकता है? साधु ने धीरे से कहा, देवदत्त, तुम्हारा सपना साधारण नहीं है। उड़ता हुआ सांप मनुष्य के जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। ऐसा कुछ होने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। यह परिवर्तन अच्छा भी हो सकता है और कठिन भी, पर इससे बचना संभव नहीं। परिवर्तन जब आता है तो पहले मन को व्याकुल करता है, फिर रास्ता खोलता है। देवदत्त चिंतित स्वर में बोला, गुरुदेव, क्या इस संकेत से मुझे डरना चाहिए? साधु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं पुत्र, डरने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। यदि मन स्थिर रहेगा तो परिवर्तन भी वरदान बन जाएगा। तुम्हें बस सतर्क रहना है। इतना याद रखना, जो आने वाला है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आएगा। देवदत्त ने साधु के शब्द अपने मन में उतार लिए। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर लौटने लगा। रास्ते में उसके कदम भारी थे, पर मन पहले से थोड़ा स्पष्ट था। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही माधवी चिंतित खड़ी दिखाई दी। देवदत्त ने धीरे से कहा, माधवी, साधु ने कहा है कि उड़ता हुआ सांप आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। हमारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। उन्होंने कहा कि डरना नहीं है, बस समझकर आगे बढ़ना है। जो आएगा वह हमें कुछ सिखाने के लिए आएगा। माधवी कुछ पल चुप रही, फिर हिम्मत करके बोली, परिवर्तन जैसा भी हो, हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। जब मन साफ हो और नीयत सच्ची हो तो बदलाव भी भला ही बनता है। अगली सुबह गांव की हवा में एक अलग ही चमक थी। देवदत्त रोज की तरह हल कंधे पर रखकर खेत की ओर चला, लेकिन आज उसके मन में अजीब सी उत्सुकता थी। आसमान बिल्कुल साफ था, जैसे धुला हुआ हो। नदी दूर से शांत आवाज में बह रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी ऐसे गा रहे थे मानो किसी अनदेखी खुशी का स्वागत कर रहे हों। चलते चलते जब वह अपने खेत के पास पहुंचा तो अचानक उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। जहां कल तक उसकी फसल सामान्य ऊंचाई की खड़ी थी, आज वही गेहूं की बालियां दोगुनी ऊंची, ताकतवर और सुनहरी चमक के साथ सामने लहरा रही थी। हवा उन्हें छूते हुए ऐसे हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। देवदत्त धीरे धीरे खेत के बीच तक गया और मिट्टी को हथेलियों में भरकर महसूस किया। मिट्टी ठंडी थी, पर उसमें एक जीवंत ऊर्जा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती खुद उससे बात कर रही हो। उसके पैर मिट्टी में ढंसते जा रहे थे, लेकिन उसके मन में हल्कापन बढ़ रहा था। उसे याद आया कि साधु ने कहा था, परिवर्तन बड़ा होगा। उसने सोचा था कि शायद कोई परेशानी आएगी, लेकिन यहां जो दिख रहा था वह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा सुंदर था। फसल की पत्तियां सूरज की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं मानो उसके खेत पर कोई दिव्य प्रकाश पड़ा हो। देवदत्त के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि फसल इतनी तेजी से और इतनी घनी बढ़ी थी। कुछ ही देर में आसपास के किसान भी वहां पहुंचे। सभी हैरानी से देवदत्त के खेत को देख रहे थे। कोई कह रहा था कि ऐसा तो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, तो कोई कह रहा था कि शायद यह भगवान की कृपा है। कुछ बुजुर्गों ने तो हाथ जोड़कर खेत की ओर प्रणाम भी किया। देवदत्त खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ।
लेकिन भीतर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि यह वही पहला संकेत था, वही उड़ता हुआ सांप जो आज उसके सामने वास्तविक परिवर्तन बनकर खड़ा था। जब वह घर लौटा तो माधवी दरवाजे पर ही इंतजार करती मिली। उसके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों थीं। जैसे ही देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, माधवी, खेत में चमत्कार हुआ है, उसके चेहरे की चिंता तुरंत मिट गई। दोनों आंगन में बैठ गए और देवदत्त ने पूरी बात विस्तार से बताई। कैसे फसल दोगुनी ऊंची है, कैसे खेत चमक रहा है, कैसे सब लोग देखने आ रहे थे। माधवी शांत दिल से सुनती रही, फिर बोली, गुरुदेव ने कहा था परिवर्तन आएगा, और यह तो वरदान जैसा है। कुछ दिनों बाद देवदत्त को एक और सपना आया। सपने में वह किसी वीरान मार्ग पर खड़ा था। चारों ओर धुंध और अंधेरा फैला हुआ था और अंग अंग में एक अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई धीमी सी फुफकार उसके पास आ रही है। मुड़कर देखा तो एक काला सांप उसके पास खड़ा था, आंखों में नुकीली चमक, शरीर कसकर लिपटा हुआ। सांप दोस्ताना नहीं था, उसकी मुद्रा आगाह कर रही थी। देवदत्त ने धीरे धीरे पीछे हटना चाहा, पर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए वही सांप एक झटके में उसके पैर में डंस गया। सपने में डंक ऐसी तीर की तरह घुसा कि देवदत्त चीखते हुए उठ खड़ा हुआ। सुबह होते ही देवदत्त साधु के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह अब डर से नहीं बल्कि समझने की जिज्ञासा से व्याकुल था। साधु ने उसकी आंखों में उस रात की भूली सी बेचैनी देख ली और बिना अधिक प्रश्न किए देवदत्त को बैठने के लिए कहा। देवदत्त ने बिना किसी रोक टोक के पूरा सपना सुनाया। काला सांप, उसकी तीखी आंखें और वह अचानक काटना। साधु ने सुनते ही आंखें बंद कर लीं, जैसे शब्दों में छिपे अर्थ को परख रहे हों। कुछ समय के बाद उन्होंने धीमे गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, तुम्हारा यह सपना चेतावनी देता है। सांप का काटना ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति का सूचक है जो भीतर से तुम पर चोट करने की योजना बनाए हुए है। यह कभी कभी व्यवहार की साजिश, कभी कभी किसी करीबी के रूप में छुपा हुआ विरोध भी हो सकता है। यह सपना पहले की तरह बदलाव की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सतर्क रहने की पुकार है। उस काटने से जो पीड़ा होगी वह असल जीवन में तुम्हारी प्रतिष्ठा या संबंधों को छुप सकती है, इसलिए आज सावधानी ही बचाव है। साधु ने आगे कुछ नहीं कहा। यह काटना सच का आगमन है और सतर्क रहो। देवदत्त साधु की बातों को मन में बैठाकर घर लौटा। शब्दों का बोझ हल्का था पर चेतावनी गहरी रही। उसने महसूस किया कि सपना उसे डराने नहीं पर सचेत करने आया था। एक ऐसी चोट से पहले चेतावनी जिससे उसे संभलना होगा। घर पहुंचते ही देवदत्त ने माधवी को विस्तार से सब कुछ बताया। उसने शब्दों में न कहा तो भी आंखों के भाव ने सब कुछ बयान कर दिया। माधवी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, गुरु का वचन हमेशा सीधे आता है। उन्होंने तुम्हें तैयार किया है, अब हमें चौकन्ना रहना होगा। सावधानी से काम लो और अपने व्यवहार में संयम रखो। देवदत्त ने सिर हिलाया। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे आज विशेष सतर्कता बरतेंगे, लोगों की बातों का मूल्यांकन करेंगे, अनजान अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे और किसी भी असामान्य व्यवहार पर नजर रखेंगे। दिन भर सब सामान्य रहा, पर शाम के समय गांव की चौपाल में कुछ अजीब सा माहौल दिखा। कुछ लोग बातचीत बंद कर रहे थे। वहां के कुछ चेहरे पर टेढ़ापन था, एक ऐसी शीतल छाया जिसे देखकर मन में संदेह उभर आता। देवदत्त ने शांत होकर उनसे पूछा कि क्या बात है। लोग कुछ पल चुप रहे। फिर एक बूढ़े किसान ने धीरे से कहा, आज कुछ बात चली है पर हम उसे खुलकर कहें तो तुम्हें दुख पहुंचेगा। पर सच ये है कि कुछ लोग तुम्हारी तेजी से बढ़ती हालत से प्रभावित हैं। देवदत्त ने आंखें प्यार से चमकते हुए कहा, बताइए क्या बात है। तभी एक युवक ने, जिसके चेहरे पर थोड़ी जलन की छाया थी, धीरे धीरे बता दिया कि बाजार में कोई कह रहा है कि देवदत्त ने अपना लाभ बढ़ाने के लिए कोई गुप्त उपाय कर रहा है, किसी प्रकार की चोरी या चाल चलन। देवदत्त का मन सांप के उस कांटे की याद से कपकपा उठा। उसने समझ लिया कि सपना सच्चाई से जुड़ा हुआ था, पर उसने गति न खोई। उसने चैन से पूछा, कौन ये कह रहा है। लोग नम्रता से उस युवक का नाम लेने लगे। समुद्र, जो कभी देवदत्त का परिचित रहा था, पर अब उसके दिल में ईर्ष्या पाली थी। देवदत्त न तो चिल्लाया न ही क्रोधित हुआ। उसने कहा, ठीक है, हम इसे मामले की तरह देखेंगे। यदि किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है तो सच्चाई सामने आएगी। फिर उसने शांति से गांव वालों के सामने कहा कि वह इस बात का निपटारा करेगा, पर पहले सबूत देखना चाहेगा। उसकी आवाज में गहरी स्थिरता थी, जिससे स्पष्ट था कि वह न केवल चेतावनी को समझ चुका है
बल्कि उसका सामना करने का इरादा भी पक्का है। कुछ दिनों के भीतर ही मामले ने रूप ले लिया। समुद्र ने कई लोगों के बीच अफवाहें फैलाई थीं ताकि देवदत्त की छवि धूमिल हो सके और वह अपने हित में लोगों का विश्वास खो दे। पर देवदत्त ने संयम रखा और आवश्यक सबूत हाथों में लाकर गांव के प्रधान के सामने पेश कर दिए। किसानों के साथ हुई बातचीत की सच्चाइयां, खेत के निरीक्षण के प्रमाण और उन लोगों के गवाह जो हमेशा से उसके साथ रहे थे। आधिकारिक तौर पर जब सब कुछ सामने रखा गया तो समुद्र की साजिश की सत्यता खुल गई। गांव वालों ने एकजुट होकर देवदत्त का साथ दिया और समुद्र की बातें बेनकाब हो गईं। इस घटना ने देवदत्त को सीख दी कि कभी कभी वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिनके बारे में आप सोचते तक नहीं। उस रात जब सब शांत हुआ, देवदत्त और माधवी अपने आंगन में बैठे। देवदत्त ने धीमे से कहा, सपना ने काटा, पर काटने का असर कम करने की शक्ति हमें ही मिली। सतर्कता और सच्चाई ने हमें बचाया। माधवी ने हाथ पकड़ा और कहा, यही जीवन की परीक्षा है। जब जाल बिछता है तब संयम और बुद्धिमत्ता काम आती है। कुछ दिनों के बाद देवदत्त को एक और सपना आया। सपने में उसने खुद को एक सुनसान जगह पर खड़ा पाया। चारों ओर अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि उसके हाथ भी उसे देखते नहीं दिखते थे। अचानक कहीं दूर से हल्की हल्की फुफकार की आवाज आई। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, फिर और तेज, यहां तक कि उसे लगा कि सांप उसके बिल्कुल पास है। देवदत्त ने हिम्मत करके सामने देखा और उसका दिल धड़कना भूल गया। उसके सामने एक विशाल काला सांप था। उसका शरीर चिकना नहीं बल्कि खुरदरा था, जैसे उसकी हर शल्क में किसी पुराने डर की कहानी लिखी हो। उसकी आंखें लाल नहीं थीं बल्कि धूसर धुंधली, जैसे वह सब कुछ देखता भी हो और नहीं भी। सांप बिना हिले उसे घूर रहा था। देवदत्त ने महसूस किया कि उसकी सांस जैसे जम गई है। उसने कदम पीछे लेने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे सांप अपनी गर्दन उठाने लगा। उसकी फुफकार अब आकाश तक गूंज रही थी, गहरी, धीमी और किसी तरह की छुपी हुई घृणा से भरी। कुछ पल बाद वह सांप बिना चेतावनी के देवदत्त पर झपटा, लेकिन डंक नहीं मारा। उसने केवल उसका रास्ता रोक लिया, मानो कहना चाहता हो, तू कहीं भी जाए, मैं तेरे भीतर हूं। तभी सपना टूट गया। देवदत्त हांफते हुए उठ बैठा। माथा पसीने से भीग चुका था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे छाती से बाहर निकल आएगा। सुबह होने तक वह सामान्य नहीं हो पाया। माधवी ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या देखा है। देवदत्त ने पूरा सपना विस्तार से बताया। इस बार माधवी भी चुप हो गई, क्योंकि इस सपने में न कोई डंक था, न कोई हमला, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। उसने कहा, यह सपना साधु ही समझ पाएंगे, तुम्हें आज ही उनके पास जाना होगा। देवदत्त ने सिर हिलाया और जैसे ही सूरज उगा वह साधु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। साधु के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया। साधु ने उसकी बेचैनी समझ ली और शांत स्वर में पूछा, क्या देखा पुत्र? देवदत्त ने हिलती आवाज में पूरा सपना बताया। काला सांप, उसकी नजरें, उसकी फुफकार और वह अचानक रास्ता रोकना। साधु ने यह सुनते ही कुछ पल आंखें बंद की। उनकी सांसें धीमी हो गईं, जैसे वह मन ही मन किसी अदृश्य सत्य को परख रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, देवदत्त, काला सांप मन के भीतर जमा तनाव और अंधियारे का संकेत होता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो तुम दबा रहे हो, कोई चिंता, कोई बोझ या कोई संबंध जो धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खा रहा है। जिसने तुम्हारे रास्ते को रोक लिया, इसका मतलब यह समस्या तुम्हारी प्रगति के बीच आ खड़ी होगी। यह सपना बताता है कि कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारा मन अस्थिर होगा। अभी डंक नहीं है, लेकिन डर है, और वही डर तुम्हें संभलने की चेतावनी देता है। देवदत्त साधु के शब्द सुनकर कुछ पल चुप रहा। उसे अब एहसास होने लगा कि यह सपना केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का भी सत्य खोल रहा है। उसने साधु से आशीर्वाद लिया और घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचते ही माधवी ने पूछा, क्या कहा साधु ने? देवदत्त ने सरल भाषा में बताया, काला सांप मन की उलझन का संकेत है। कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरे मन को अस्थिर करेगा, और शायद यह घर से जुड़ा होगा। माधवी चुप हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की रेखाएं थीं। उसी दिन दोपहर में संकेत साकार होने लगा। गांव का एक वृद्ध व्यक्ति भागता हुआ आया और बोला कि देवदत्त के छोटे भाई, जो पास के गांव में रहता था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया है। यह खबर सुनते ही देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उससे बहुत प्रेम करता था,
पर उसे कई महीनों से उससे मिलने का समय नहीं मिला था। भाई की बीमारी की खबर सुनकर उसके भीतर का तनाव पल भर में भारी हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसा सपने में काले सांप की छाया ने उसे महसूस कराया था। देवदत्त तुरंत माधवी के साथ उस गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका मन बुरी तरह घबराया हुआ था। जब वे वहां पहुंचे, उसका भाई बिस्तर पर कमजोर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें ढंसी हुई। वेद जी ने बताया कि तकलीफ बढ़ रही है और समय कम है। देवदत्त का दिल टूट गया। उसे याद आया, साधु ने कहा था कि समस्या तुम्हारे रास्ते को रोक लेगी। सचमुच वह उसी तरह आ खड़ी हुई थी। वह घंटों भाई के पास बैठा रहा। उसके भीतर का हर डर बाहर निकल चुका था। वही डर, वही बेचैनी, ठीक सपने वाले काले सांप की तरह। रात ढलते ढलते उसका भाई खतरे से बाहर हो गया। वेद जी ने कहा कि वह अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। देवदत्त ने गहरी राहत की सांस ली, मानो उसके कंधों से बोझ हट गया हो। इन्हीं दिनों एक रात देवदत्त को फिर एक सपना आया। सपना इतना सरल था कि शुरू में उसे लगा जैसे वह किसी तरह की शांति का दृश्य देख रहा है। उसने खुद को एक विशाल शांत झील के पास खड़ा पाया। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे चांदनी उसमें सो गई हो। हवा ठंडी लेकिन कोमल थी। देवदत्त ने झील की सतह पर झुककर देखा, तभी पानी में हल्की हलचल हुई। कुछ ही क्षणों बाद एक सफेद सांप उस पानी से बाहर निकला। उसकी चमक चांदनी जैसी थी, उसकी आंखों में कोमलता थी और उसका शरीर बिना किसी आक्रामकता के धीरे धीरे हवा में लहराता था। देवदत्त ने देखा कि सांप उसे चोट नहीं पहुंचा रहा, बल्कि जैसे उसे कुछ कह रहा हो। कुछ पल बाद वह सफेद सांप वापस पानी में उतरा और गायब हो गया। सपना टूटते ही देवदत्त ने महसूस किया कि उसके भीतर अजीब सी शांति उतर रही है। सुबह होते ही उसने माधवी को सपना सुनाया। माधवी पहली बार सपने पर मुस्कुराई। उसने कहा, यह सपना पिछले तीनों से अलग है। यह शांत है, सुंदर है। शायद यह अच्छा संकेत हो। देवदत्त ने भी महसूस किया कि इसका प्रभाव डर से नहीं बल्कि राहत से भरा हुआ था। फिर भी वह किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहता था, इसलिए सुबह सुबह वह साधु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। रास्ता शांत था, जैसे पेड़ भी उसकी बात सुनने को तैयार हों। जब वह साधु के पास पहुंचा, साधु पहले से उसकी प्रतीक्षा करते प्रतीत हो रहे थे। देवदत्त ने प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे एक और सपना आया है। इस बार दृश्य अलग था। एक सफेद सांप पानी से निकला और बिना कुछ किए वापस चला गया। साधु ने आंखों में हल्की चमक के साथ पूछा, और तुमने कैसा महसूस किया? देवदत्त बोला, शांति, डर नहीं था। ऐसा लगा कि कोई समस्या समाप्त हो रही है। साधु ने सिर हिलाया और कहा, देवदत्त, सफेद सांप एक शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी, संघर्ष और तनाव आए थे, अब उनमें से एक बड़ा बोझ खत्म होने वाला है। यह सपना बताता है कि कोई पुरानी उलझन, कोई पुराना दर्द आज हल होगा। तुम राहत महसूस करोगे। यह दिवस तुम्हारे लिए शांति और सुख का संदेश लेकर आया है। देवदत्त ने पहली बार साधु की बात सुनकर भीतर तक राहत महसूस की। उसने कहा, गुरुदेव, क्या सच में आज कोई उलझन समाप्त होगी? साधु मुस्कुराए और बोले, विश्वास रखो, सपने तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। देवदत्त घर लौटा तो माधवी ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहा साधु ने? देवदत्त बोला, यह सपना शुभ है। आज कोई पुरानी समस्या खत्म होने वाली है। माधवी के चेहरे पर राहत उतर आई। वह बोली, यह तो बहुत अच्छा है। दोपहर का समय हुआ ही था कि चौपाल की ओर से कुछ लोग देवदत्त के घर आए। उनमें गांव का एक वृद्ध और 2 किसान थे। वे काफी खुश दिखाई दे रहे थे। वृद्ध ने कहा, देवदत्त, एक खबर है जो तुम्हें सुनाकर हमारा मन हल्का हो रहा है। कुछ समय पहले जिस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, वह आज पूरी तरह समाप्त हो गया है। पंचायत ने निर्णय लिया है कि जमीन तुम्हारी ही होगी। तुम पर लगाया गया पुराना संदेह गलत पाया गया है। तुम्हें अब उस मामले से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। देवदत्त स्तब्ध था। यह वही पुरानी समस्या थी जो कई महीनों से उसके सिर पर बोझ बनकर बैठी थी। इस विवाद ने उसके मन में तनाव पैदा किया था और अब वही समस्या शांति से खत्म हो रही थी। बिल्कुल उसी तरह जैसे सफेद सांप ने शांत झील से बाहर निकलकर फिर पानी में लौटते हुए शांति का संदेश दिया था। देवदत्त ने किसानों को धन्यवाद दिया। फिर वह घर आया और सारी बात माधवी को बताई। माधवी ने तुरंत कहा, मैंने कहा था ना, यह शुभ संकेत है। देखो, सपना तुम्हें राहत देने आया था। देवदत्त ने गहरी सांस ली और बोला, सच में
ये सपनों की दुनिया कितनी अद्भुत है। उनका संदेश सीधे जीवन में उतर आता है। कुछ दिनों बाद देवदत्त को एक और सपना आया। सपने में उसने खुद को एक बहुत विशाल नदी के किनारे खड़ा पाया। नदी का पानी नीला था। धीमी शांत लहरों के बीच से एक लंबा सांप पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रहा था। इसका रंग न काला था न चमकीला, बल्कि नदी के पानी की तरह हल्का धूसर। वह सांप बहुत तेज नहीं था, पर उसके चलने में एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे पानी उसके हर कदम को समझता हो। देवदत्त को ऐसा लगा कि सांप उसे देख रहा है। फिर सांप पानी में गोता लगाकर कुछ दूर तक गायब हो गया, लेकिन उसकी हलचल अब भी पानी की सतह पर दिखाई दे रही थी। देवदत्त घबरा गया। तभी सपना टूट गया। वह हाँफते हुए जागा। नसों में बेचैनी दौड़ रही थी। माथे पर पसीना था, लेकिन डर की जगह एक भारीपन था, जैसे कोई पुरानी बात, कोई पुराना दर्द जाग उठा हो। माधवी उठी और चिंतित स्वर में बोली, क्या हुआ? फिर सपना? देवदत्त ने धीमे धीमे पूरा सपना बताया। पानी, नदी और तैरता हुआ सांप। माधवी ने आंखें नीचे कर लीं। उसे भी महसूस हुआ कि यह संकेत पिछले संकेतों जैसा नहीं था। यह मन के भीतर छुपी किसी उलझन का संकेत था। सुबह होते ही देवदत्त साधु के पास पहुंच गया। साधु उसे देखते ही बोले, देवदत्त, लगता है आज भी मन में कुछ भारी लेकर आए हो। देवदत्त ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, 5वां सपना आया है। इस बार नदी में सांप तैर रहा था। साधु ने कुछ क्षणों तक उसकी ओर देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। बाद में उन्होंने धीरे से कहा, देवदत्त, पानी में सांप मन की उथल पुथल का संकेत है। यह बताता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भावनात्मक भ्रम है, कोई पुराना दर्द, कोई पुरानी बात या कोई मनमुटाव जो तुम्हारे भीतर दबा हुआ रहा है। वह भावनाएं अब सतह पर आएंगी। तुम्हें आज किसी ऐसी बात का सामना करना पड़ेगा जिसे तुमने लंबे समय से टाल रखा था। यह संकेत भय का नहीं, सत्य का है। यह मन को हल्का करने आता है। देवदत्त ने गंभीरता से पूछा, क्या यह बात मुझे चोट पहुंचाएगी? साधु बोले, नहीं, यह दर्द तुम्हें मुक्त करेगा। कभी कभी जो बातें मन में दब जाती हैं, वे पनप कर बोझ बन जाती हैं। आज वह बोझ हटेगा। देवदत्त ने साधु की बातों को मन में रखा और घर लौट आया। जाते जाते हवा उसके कानों में जैसे फुसफुसा रही थी। आज कुछ सामने आएगा। माधवी ने उससे पूछा कि साधु ने क्या कहा। देवदत्त ने साफ शब्दों में कहा, आज कोई पुराना मन का बोझ खत्म होगा। माधवी ने कहा, जो भी हो, हम सामना करेंगे। उस दिन शाम ढलते ढलते संकेत वास्तविक जीवन में सामने आ गया। देवदत्त खेत से लौट रहा था। तभी उसकी पुरानी मित्र, उसकी बहन समान बचपन की पड़ोसी सुरभि उसे रास्ते में मिली। उसका चेहरा भारी लग रहा था। उसने कहा, देवदत्त, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। यह बात कई महीनों से मेरे मन में है। देवदत्त चौंका। उसने कहा, कहो सुरभि, क्या हुआ? सुरभि की आंखें भर आईं। उसने कहा, कुछ महीने पहले जब तुम्हारे खेत में पहली बार नुकसान हुआ था, लोगों ने मुझे झूठी बातें बताईं। मैंने बिना पूछे उन बातों को सच मान लिया और तुमसे दूरी बना ली। मैं सोचती थी कि तुमने मेरे भाई से गलत व्यवहार किया, पर बाद में मुझे पता चला कि असलियत कुछ और थी। तुमने तो उसे बचाया था। मैं कई महीनों से यह बात कह नहीं पाई, मन में गांठ बन गई थी। आज हिम्मत करके कह रही हूं, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर देवदत्त की आंखें भर आईं। यही तो था वह बोझ, वह उलझन, वह भावनाक दरार जो लंबे समय से उसके मन में दबा था, जिसका उसे पता भी नहीं था, पर मन भीतर से उसे महसूस करता था। देवदत्त ने सुरभि का हाथ पकड़ा और कहा, सुरभि, अब बात खत्म हुई। तुमने मन की बात कह दी और मेरा मन भी हल्का हो गया। जो लोग गलत फहमी फैलाते हैं, वे जीतते तब हैं जब हम एक दूसरे को समझने से पहले मान लेते हैं। अब यह बात यहीं खत्म। सुरभि राहत में रो पड़ी। वह मुस्कुराई और बोली, भगवान तुम्हें खुश रखें। उस शाम देवदत्त जब घर पहुंचा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी राहत थी। माधवी ने पूछा, क्या हुआ? देवदत्त ने कहा, आज मन में दबा हुआ बोझ हट गया। 5वां संकेत पूरा हो गया। देवदत्त ने सारी बात विस्तार से माधवी को बताई। दोनों ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद देवदत्त को एक और सपना आया। उसने खुद को अपने ही घर में खड़ा पाया। दीवारें वहीं थीं, आंगन वहीं था, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तभी उसने देखा, घर के कोने में एक सांप लिपटा हुआ बैठा था। उसका शरीर शांत था, आंखें चमक रही थीं और वह बिल्कुल हमला नहीं कर रहा था। वह बस घर को देख रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। देवदत्त का दिल तेज धड़कने लगा।
सपने में घर का हर कोना डर से गहरा लगने लगा। धीरे धीरे सांप केंद्र की तरफ बढ़ा, फिर आंगन के बीचों बीच रुक गया। उसकी फुफकार नहीं, उसकी खामोशी ही डर पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह देवदत्त से कह रहा हो, बदलाव अब बाहर नहीं, तुम्हारे अपने घर के भीतर उतरने वाला है। देवदत्त हिला भी नहीं पा रहा था। सांप ने कुछ पल उसे देखा और फिर अचानक दीवार की दरार से बाहर निकल गया। सपना यहीं टूट गया, लेकिन उस खामोशी ने देवदत्त के भीतर एक गहरी दहशत छोड़ दी। वह उठ बैठा, सांसें भारी थीं, माथा पसीने से भीगा हुआ था और पहली ही नजर में माधवी समझ गई कि संकेत फिर आ गया है। सुबह होते ही देवदत्त साधु के पास पहुंचा। रास्ता भले ही शांत था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। साधु उसे देखते ही बोले, देवदत्त, आज मन में भारी बोझ है। देवदत्त ने पूरा सपना बताया, घर, कोना, सांप और उसकी स्थिर नजर। साधु ने लंबी सांस लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, घर के अंदर सांप दिखना परिवार में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। यह बताता है कि कोई घटना, कोई फैसला या कोई व्यक्ति तुम्हारे घर की शांति बदलने वाला है। यह संभावना है कि आज ही परिवर्तन का आरंभ होगा, चाहे वह सुख हो या दुख, पर यह बदलाव तुम्हें रोक नहीं सकता। देवदत्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह बुरा परिवर्तन होगा? साधु ने उत्तर दिया, बुरा या अच्छा, परिवर्तन हमेशा मन की परीक्षा लेता है। तुम केवल साहस रखो। देवदत्त जब घर लौटा, उसका चेहरा सामान्य दिख रहा था, लेकिन भीतर डर से भरा था। माधवी ने पूछा, साधु ने क्या कहा? देवदत्त ने उत्तर दिया, आज घर में कुछ होगा बड़ा। माधवी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में भी एक गहरी चिंता उतर आई। शाम के समय अचानक घर के बाहर हलचल हुई। देवदत्त तुरंत बाहर गया और देखा कि उसका छोटा भाई तेजी से उनकी ओर आ रहा है, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी, सिर ढका हुआ, कदम धीमे और आंखें झुकी हुई। देवदत्त ने तुरंत पूछा, क्या बात है, तुम दोनों क्यों आए हो? भाई ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, ये मेरी पत्नी है। हमने अपने मन से विवाह किया। घर वाले नाराज हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आया मैं कहां जाऊं, इसलिए सबसे पहले आपके पास आया हूं। कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल स्थिर हो गया। माधवी भी बाहर आई और उस लड़की को ध्यान से देखा। वह डरी हुई थी, थकी हुई और पूरी तरह असहाय। देवदत्त ने कुछ सेकंड भाई की आंखों में देखा। वहां डर भी था, शर्म भी और उम्मीद भी। और उसी क्षण देवदत्त समझ गया, यही वह परिवर्तन है। यही वह घर के अंदर सांप का अर्थ था। एक घटना जो घर की शांति और दिशा बदल देगी। देवदत्त ने बिना देर किए कहा, यह घर जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी। तुम दोनों अंदर आओ। जब तक हम हैं तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। भाई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भैया, आप ही मेरे सहारे थे। माधवी दिल से मुस्कुराई और बोली, घर में नए सदस्य का आगमन हमेशा शुभ होता है। आओ, घर में प्रवेश करो। उस दिन से घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ीं, वातावरण बदला और घर में नई ऊर्जा आई। कुछ बातें कठिन भी हुईं, कुछ फैसले भारी भी थे, लेकिन देवदत्त ने महसूस किया कि संकेत सिर्फ डराने नहीं, तैयार करने आते हैं। कुछ दिनों बाद देवदत्त को एक और सपना आया। यह सपना अलग था, बहुत अलग। सपने में उसने खुद को एक सुनसान जमीन पर पाया। चारों ओर धूल, हवा की तेज आवाज और एक लंबा खाली रास्ता। अचानक उसे पीछे से फुफकार की भयानक गूंज सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि एक विशाल सांप उसका पीछा कर रहा है। यह सांप बाकी सबसे अलग था। उसकी आंखों में आग थी, उसका शरीर भारी और तेज था। देवदत्त ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन सांप हर कदम पर उसके और करीब आता जा रहा था। सपना इतना वास्तविक था कि देवदत्त को लगा आज सांस भी छूट जाएगी। वह भागता गया और जब सांप बिल्कुल पीछे आ गया, वह अचानक जाग उठा। उसकी धड़कनें तेज, सांसें भारी और मन पूरी तरह हिल चुका था। सुबह उठते ही वह साधु के पास पहुंचा। साधु उसे देखकर ही समझ गए कि आज संकेत सबसे भारी था। देवदत्त ने कहा, गुरुदेव, इस बार सांप मेरा पीछा कर रहा था, मुझे पकड़ने ही वाला था। साधु ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस लेकर बोले, देवदत्त, पीछा करता सांप जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का संकेत है। इसका मतलब है कि आज तुम ऐसी परिस्थिति का सामना करोगे जो तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से तोड़ेगी। यह भय,
संघर्ष और साहस की अंतिम परीक्षा है। पर याद रखना, जिससे तुम भागते हो वह तुम्हें और डराता है। आज तुम्हें सामना करना होगा, नहीं तो यह डर जीवन भर पीछा करेगा। देवदत्त ने घबराकर पूछा, क्या आज कोई बड़ा संकट आने वाला है? साधु ने उत्तर दिया, हाँ, पर संकट बाहर नहीं, तुम्हारे मन में आएगा। आज तुम्हें निर्णय लेना होगा, अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय। साधु की बात सुनकर देवदत्त का मन भारी हो गया। वह घर लौटा तो उसे हवा तक भारी लग रही थी। माधवी ने पूछा, क्या कहा साधु ने? देवदत्त ने कहा, आज जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि संकेत इतना कठिन होगा। दोपहर हुई ही थी कि संकेत वास्तविक जीवन में उतर आया। अचानक गांव का एक दूत उनके घर आया और बोला, देवदत्त, तुम्हारे भाई को फिर से तेज बुखार चढ़ गया है, स्थिति गंभीर है और वेद जी ने कहा है कि उसे तुरंत शहर ले जाना होगा, पर रास्ता लंबा है और तुम ही निर्णय ले सकते हो। देवदत्त के सामने कठिनाई खड़ी थी। शहर का रास्ता खतरनाक था, बारिश शुरू हो चुकी थी और कई लोग कह रहे थे कि ऐसे मौसम में निकलना जान जोखिम में डालना है। पर भाई की सांसें तेज चल रही थीं। सब देवदत्त की ओर देखने लगे। क्या वह डर के कारण रुक जाएगा या अंतिम संकेत का सामना करेगा? देवदत्त को अपने सपने का सांप याद आया जो उसका पीछा कर रहा था। साधु की बात याद आई, भागोगे तो डर तुम्हें पकड़ लेगा, सामने से देखोगे तो डर खुद भाग जाएगा। देवदत्त ने फैसला लिया। उसने बारिश की परवाह नहीं की। उसने बैलगाड़ी तैयार करवाई। उसने अपने भाई को उठाकर उस पर लिटाया और उसने कहा, अगर यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है तो मैं इससे भागूंगा नहीं, आज मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। आसमान गरज रहा था, बिजली चमक रही थी, रास्ता कीचड़ से भरा था, लेकिन देवदत्त बिना डरे आगे बढ़ता गया। माधवी उसके साथ थी। लोग आश्चर्य से देख रहे थे। देवदत्त तूफान के बीच वह साहस दिखा रहा था जो गांव में शायद किसी ने नहीं दिखाया था। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वे शहर पहुंचे। वेद जी ने भाई का इलाज किया और कुछ ही देर में वेद जी बाहर आए और बोले, समय पर ले आए, वरना जान बचाना मुश्किल था। देवदत्त की आंखें भर आईं। वह समझ गया, यही 7वां और अंतिम संकेत था। सांप उसका पीछा कर रहा था क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा करीब थी, लेकिन उसने भागने के बजाय सामना किया और जीवन ने उसे जीत दे दी। यही कथा समाप्त होती है और कृष्ण जी अपनी बात कहते हैं, नारद, यही वह 7 संकेत थे। हर सपना देवदत्त को रास्ता दिखाता रहा, कभी चेतावनी, कभी राहत, कभी संघर्ष, कभी विजय। सपनों का अर्थ बाहरी नहीं, भीतर की दुनिया बताता है और जो मन को समझ लेता है वह जीवन को जीत लेता है। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कथा ने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं समझ गया कि सपनों के संकेत सिर्फ भ्रम नहीं बल्कि जीवन का दर्पण होते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी और 7 सपनों के संकेत समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको अपने सपनों में किस तरह के सांप दिखाई देते हैं? कौन सा सपना आपको सबसे ज्यादा याद है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।